दोस्तों, घर गृहस्थी के काम में समस्याएं छोटी छोटी तो आती ही रहती है, लेकिन उनका समाधान अगर हम बहुत ही समझदारी से करें, क्रिएटिविटी के साथ करें, तो ये समस्याएं समस्याएं ही नहीं लगती है। तो ऐसी ही वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है पेपर रोल को लेकर। कई बार हमारे आपके घर में हम लोग बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए पेपर रखते हैं, चार्ट पेपर रखते हैं, और जब हम इसे रोल कर रहे होते हैं तो आसपास कभी कभी ऐसा भी होता है कि रबड़ बैंड ही नहीं मिलता। मतलब जरूरी नहीं है कि घर में हर बार रबड़ बैंड हो। इसके लिए आप पेपर क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के पेपर को रोल करने के लिए। ये जो हमारे पेपर क्लिप्स होते हैं, अगर बड़ा चार्ट पेपर है तो आप दो इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों साइड, और छोटा चार्ट पेपर है या फिर छोटा कोई सा भी पेपर आप रोल कर रहे हैं तो एक छोटे से पेपर क्लिप का इस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। काम बहुत आसान हो जाता है, साथ ही जो पेपर वगैरह है वो बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और निकलते भी नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि रबड़ बैंड लगाने के बाद हमने देखा है कि पेपर फटते भी हैं। तो इससे पेपर भी नहीं फटेंगे और काम आसान होगा। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी इस तरह के ट्यूब होते हैं, स्पेशली हमारे कोलगेट वाले, जैसे मैंने यहाँ पर इनको हाफ कट करने के बाद भी यहाँ पर काट दिया, लेकिन अभी साइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलगेट है। तो मैं क्या करूंगी, एक फोक ले लूंगी और फोक को इस तरह से मतलब इसमें डालकर पेस्ट को, और बस इस तरीके से जैसे ही हम खींचते हैं, हल्का सा आपको फोक को तिरछा करना पड़ेगा। तिरछे तरीके से जब आप फोक को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि सारा पेस्ट जो है वो आगे की साइड बढ़ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, पेस्ट की वेस्टेज नहीं होती है। शिमला मिर्च को कट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे बीज भी निकल जाएंगे और जो है शिमला मिर्च के बीज आपके खाने में भी नहीं आएंगे। शिमला मिर्च को इस तरीके से उल्टा करेंगे और नाइफ लेने के बाद जहां जहां पर इसमें जैसे चार पार्ट होता है, तो आप चारों तरफ से या फिर तीन तरफ से इस तरीके से कट लगा लीजिए। लंबे में कट लगाएंगे, और अभी मैंने जैसे कट लगाया है तो आप देख रहे हैं कि कट थोड़ा सा कम लगा है, इसको वापस से लगा लेती हूँ। और बस जैसे ही हम इस तरीके से कट लगाते हैं तो जो बीज है वो बिल्कुल ही साबुत सा हमारे हाथों में आ जाता है। अब इसके बाद से सब्जी के लिए आप इसको चॉप कर सकते हैं। ये बीज जो है हटा दीजिए, बस हमारा जो शिमला मिर्च है वो सब्जियों के लिए चॉपिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो मुझे तो ये टिप बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट टिप है, हमारे पास कभी कभी जो अनाज के डब्बे होते हैं, हम कितना भी एयर टाइट लेकर आए, लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि कभी कभी इनका जो एयर टाइट है, यानी कि जो सील पैक है, वो ठीक से बंद नहीं होता, जो लीड है वो ठीक से नहीं लगती। उसका एक रीजन होता है, हम ये सोचते हैं कि ढक्कन तो खराब हो गया, लेकिन क्या होता है, अंदर जो रबड़ लगे होते हैं वो अपनी जगह से हट चुके होते हैं। रबड़ थोड़े से ढीले हो जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो रबड़ को जैसे ही आप हाथों से दबाकर अच्छे से प्रेस करेंगे, रबड़ अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएगा इस तरीके से। और हमें जो हम ये सोचते हैं कि इन डब्बों को हम हटा दें क्योंकि ये सील पैक नहीं हो रहा है, एयर टाइट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही से होता है। अगर हम इस रबड़ को अच्छे से फिट कर दें, सेट कर दें, तो हमारे ये जो डब्बे हैं राशन वगैरह के, बहुत अच्छे से सील पैक होते हैं। इनमें ना ही हवा जाती है, ना ही मॉइस्चर जाता है, और अंदर का सामान भी सेफ पड़ा होता है। आइए एक और यूजफुल टिप देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलू। अब क्या होता है, हम आलू को पील करते हैं, लेकिन कई बार हमें आलू के चिप्स भी कट करने होते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा चिप्स कटर ही हो, लेकिन चिप्स कटर के जितने पतले पतले स्लाइसेस अगर आपको कट करने हैं तो कई बार लोग नाइफ से करते हैं, पर नाइफ से उतना स्मूथ नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी पीलर से हम क्या करेंगे, आलू के पतले पतले चिप्स कट करेंगे। शुरू में आप जब एक दो स्लाइस निकालेंगे तो वो तो छोटे निकलेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको अच्छे से पील करना शुरू करेंगे मोटे मोटे स्लाइसेस में, तो ये बहुत अच्छे से आलू के मोटे मतलब एकदम बढ़िया से फाइन फाइन जो चिप्स हैं वो निकल कर आएंगे। इस तरह के चिप्स जो है आलू के पकौड़ों में मोस्टली काम आते हैं। तो आलू अगर ज्यादा बड़े साइज का है तब तो पीलर से नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर मीडियम साइज का छोटा आलू है तो बहुत अच्छे तरीके से हम इनकी चिप्स निकाल कर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए आलू के कितने बढ़िया फाइन चिप्स बनकर तैयार है, बस इनको वॉश करके यूज कर लीजिए। एक और टिप बताती हूँ, जब कभी इस तरह के ट्यूब में क्रीम बहुत नीचे आ जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, जैसे मेरा भी ये सीसी क्रीम है तो अभी एकदम बिल्कुल नीचे थोड़ा सा आ गया। अब चूंकि ये क्रीम्स इतनी महंगी होती हैं दोस्तों, प्रोडक्ट काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो इनको हम फेंक नहीं सकते। तो मैं तो क्या करती हूँ कि ट्यूब को पूरा अंदर से निकाल कर इस्तेमाल जरूर करती हूँ, चाहे इसमें कितना भी कम बचा हो। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से कट करते हैं, जिससे इनका खोलना आसान हो जाए। अब जैसे मुझे पता है कि जो क्रीम है वो बिल्कुल ही एकदम लास्ट वाले पार्ट तक पहुंच चुकी है, इधर का पार्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल ही खाली हो चुका है। मैं क्या करूंगी, ढक्कन को लूंगी और ढक्कन को इस तरीके से अंदर डाल दूंगी। ढक्कन अभी हाथों से अंदर नहीं जा रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा ट्यूब को भी कट कर दिया। उसके बाद से ढक्कन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है इसमें वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। आप चाहे इसे अपने हाथों पे निकाल लें। मुझे क्रीम थोड़ी ज्यादा लग रही थी और तुरंत यूज भी नहीं करना था, तो मैंने इसे इस तरीके के आइसक्रीम के खाली पड़े हुए डिब्बे में निकाल लिया है। अब इस डब्बे का ढक्कन लगाकर हम इस क्रीम को सेफ रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ढक्कन दबाते ही दबाते सारी जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकल कर आ जाती है।
और जो मुंह के पास वाली क्रीम होती है वो इजीली हाथों से नहीं निकलती, तो इस ट्रिक से आप भी जो है एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल सकते हैं। तो मेरा तो काम हो गया, आप भी करके देखिएगा। एक और टिप है हमारे क्यूट क्यूट प्लांट्स को लेकर। कई बार क्या होता है कि प्लांट्स को घर में रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अगर आपको इनको घर के बाहर रखना है, फिर भी आपको पता है कि ये इंडोर प्लांट्स है और आपको रखना ही है, तो आप एक छोटी सी टिप फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स में फालतू की धूप ना लगे, सनलाइट ज्यादा ना लगे, तो इसके लिए फॉइल पेपर का यूज करना चाहिए। फॉइल पेपर का थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा लेना है। यहाँ पर मेरे हाथों में टुकड़ा जो है वो थोड़ा छोटा है, तो मैंने यहाँ पर डबल टुकड़े का यूज किया है। फॉइल पेपर का इस तरीके से टुकड़ा लेने के बाद आपको इसकी जड़ के पास जो मेन पार्ट है प्लांट का, वहां पर रैप कर देना है। अब इसके बाद से इस प्लांट को आप थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं। इस प्लांट पर बिल्कुल भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपके घर में भी अगर कबूतर आते हैं, कबूतर की जो पोटी होती है, कबूतर का जो घोंसला बनाना होता है, वो घर में अच्छा नहीं होता है। एक तो गंदगी होती है, दूसरा वास्तु के अकॉर्डिंग कहते हैं कि कबूतर का आना अच्छा नहीं होता है। तो कबूतर अगर आप घर में ज्यादा आकर बैठते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर करती हूँ। जहां पर भी घर के किसी हिस्से में कबूतर आते हो, वहां के लिए आपको चाहिए एक काली पॉलिथीन। इस तरीके की बिल्कुल हल्की वाली जो हवा में उड़ जाए वैसी पॉलिथीन चाहिए, जो सब्जियों के मार्केट में आती है वैसी पॉलिथीन। और उसके बाद से आपको लेना है पेपर का कोई सा भी टुकड़ा। पेपर को बहुत ज्यादा दबाएंगे नहीं, हल्के ही हाथों से पेपर को इस तरह से रैप करिए और पॉलिथीन के अंदर डाल दीजिए। इस पेपर को पॉलिथीन में हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद इस पेपर के टुकड़े को आपको वहां पर टांग देना है जहां पर कबूतर ज्यादा आते हैं। खिड़की के पास आते हैं तो वहां टांग लीजिए। जब भी हवा चलेगी ये पॉलिथीन उड़ेगी और पेपर का जो टुकड़ा है वो सर आवाज करेगा। ये पॉलिथीन को कबूतर ये समझेंगे कि कौवा बैठा है, और कौवे के पास कभी भी कबूतर नहीं आते दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौवे की आवाज सी लगेगी और आपका काम आसान हो जाएगा। उस जगह पर आप देखेंगे कि कबूतरों का आना बंद हो गया है। एक और टिप है सब्जियों को लेकर। आजकल की स्पेशली सब्जियां जैसे कोई तोरू है, नेनुआ है, अरबी है, इस तरह की सब्जियों को छीलने की एक बहुत आसान सी ट्रिक बता रही हूँ, वो मेडिसिन की खाली रैपर के साथ। मेडिसिन का रैपर खाली होता है, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी कभी आपके घर में आपको लगे ऐसी सब्जी है जो साफ है, आपको हल्का सा बस इसे पील करना है, तो आप मेडिसिन के रैपर को लेकर इस तरीके से सब्जी को छील सकते हैं। नए वाले जो आलू होते हैं उनको भी हम पील कर सकते हैं। आपके घर में नेनुआ है, तोरई है, अरबी है जो एकदम साफ सुथरी है, हल्का सा छिलका उतारना है, तो ये जो पीलर का काम करते हैं। हमारे मेडिसिन के रैपर बहुत अच्छे से इनको पील कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया छिलका उतर चुका है। एक और टिप है मेरे पास जो कि इस तरह के फाइबर के डब्बों को लेकर है, प्लास्टिक के डब्बों को लेकर है। कई बार इनमें हल्दी के दाग लग जाते हैं या फिर सब्जी के दाग लग जाते हैं। उनको छुड़ाने का आसान सा उपाय है कि थोड़ा सा विनेगर ले लीजिए। विनेगर लेने के बाद आपको लेना है यहाँ पर एक टिश्यू पेपर। विनेगर को इस डब्बे में डालकर छोड़ना है। थोड़ी देर के लिए छोड़िए, कम से कम 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे विनेगर की वजह से जो हल्दी के दाग हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। टिश्यू पेपर से आपको हल्का सा रब कर देना है चारों तरफ और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देखिए हमारा जो डब्बा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। टिप कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।